स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ। स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सेंटर स्फीयर है, इसके लिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। डायग्राम बनाओ। मान लो इसकी कोटिंग बस इतनी बाहर से है, ये पॉइंट इसको मान लो ए, ये मान लो बी। जल्दी जल्दी बनाना, टाइम नहीं लेना, फटाफट। मार्च का महीना है, हम लोग को मार्च करके सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, स्फेरिकल होता है, बस इतना हम लोग दिखाते। अब इसके बाद अगर मान लो कोटिंग अंदर से है तो इसको बोलते कॉन्वेक्स। ये मान लो M, ये N। M और N, ये दोनों क्या है बताओ? ये और ये कॉनकेव, ये और ये क्या है? कॉनकेव। बाहर से कोटिंग है तो कॉनकेव बोलेंगे, अगर अंदर से है तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। समझ गए? इसके लिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। शेप इसका कैसा है? स्फीयर की तरह होता है, लेकिन हम लोग हमेशा इसको नहीं दिखाते, ये वाला ये नहीं दिखाते, बस इतना बना देते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। शिफा समझ में आया? स्फेरिकल मिरर है। समझ गए प्राची? लिखो इसको फटाफट अच्छी तरीके से। अब यही कॉनकेव वाला मैं यहां निकालता हूं। अब पूरा नहीं बनाएंगे हम लोग, बस ऐसे शॉर्टकट में बना लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीए। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीए या पा बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये बीच में जो सेंटर है जहां से ये रे जा रहा है अंदर की तरफ, इसको बोलते पोल। ये पॉइंट को बोलते पोल। पोल। और ये जो सेंटर इसका सर्कल का था, इसी को बोलते हैं सीओसी। क्या बोलते हैं? सीओसी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। मतलब इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल पूरा क्या बन जाएगा? एक सर्कल की तरह बन जाएगा। समझ गए? ये इसका सेंटर, जैसे ये सेंटर है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना है अच्छी तरीके से। सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए? लिख लो फटाफट। ये किसके लिए है? ये वाला कॉनकेव। ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का।
अब सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसमें क्या होगा, लाइनिंग इस तरह से ये वाला इधर आ जाएगा। कोटिंग अंदर रहेगी इसमें। यहां पर ये हमारा पोल है एम एन। अच्छा ये मुझे एक चीज बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, बताओ शिफा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इसका इधर आएगा, क्योंकि देखो ऐसे सर्किल बनाएगा ना, तो इधर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में। देखो इधर ये वाला है ना, कॉन्वेक्स वाला है, तो ऐसे आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इट्स ऑल बेसिक्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, छोटी छोटी चीज आगे काम आएगी। अभी COC और घर पे बोल दो, थोड़ा टाइम लगेगा आज, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, लिख लिए। ये हो गया, रब कर दूं इधर। नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवीजन में काम आएगा। अब इसके बाद देखो, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस मान लो ऐसे आ रहा है। ये क्या है, कॉनकेव का है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में ये सेंटर, ये पोल है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। अच्छा एक चीज और, ये जो कोटिंग के दूसरे साइड जो होता है यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला, इसमें बाहर वाला। तो लाइट रेस इस पे आके टकरा के फिर जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये दिमाग में रखना है। छोटी छोटी चीज बनाओ फटाफट, फिर आगे करते क्वेश्चंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ, COC, समझ गए, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर COC। ये इसका हो जाएगा PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर वाला कॉनकेव मिरर का है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स का है। ये हो गया इधर। बनाओ जल्दी फटाफट।
बोलो हो गया? ये हो गया, लिख लिए सादिया? स्पीड में लिखना है आज। इसके बाद हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में लिखो 1/, ये बचपन में तुम लोग पढ़े हो गए, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। लिख लो इसको। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। यहां पर u जो है ये बताएगा आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल अलोंग PA, अलोंग PA। उसके बाद यहां पर v बताएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। डिस्टेंस जो भी हम नापेंगे, मेजर करेंगे, वो कहां से करेंगे? पोल से करेंगे, ये दिमाग में रखना है। इमेज फ्रॉम पोल अलोंग PA, F फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और F जो होता है R/2 के बराबर होता है। R/2। अगला पॉइंट U, V और F को रखना है साइन के साथ, पुट विथ साइन, विथ साइन। और मैग्निफिकेशन का आता है, मैग्निफिकेशन जिसको लिखते हैं m इक्वल टू -v/u। और इसको लिखते हैं हम लोग m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट। अगर मान लो लिखा हुआ है m इक्वल टू +2, मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद इसका मतलब ये होगा कि ये इरेक्ट है, सीधा है, और ये डबल हो गया, 2 टाइम्स डबल, और ये पॉजिटिव है मतलब बड़ा हो गया, इनलार्ज। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है m इक्वल टू 1/2, इसका मतलब इरेक्ट आधा हो गया, हाफ, और छोटा हो गया, डिमिनिश्ड। अगर माइनस में मैग्निफिकेशन आ गया, मान लो -3, तो माइनस का मतलब उल्टा हो गया, इमेज जो था क्या हो गया? उल्टा हो गया, इन्वर्टेड। माइनस आ गया ना, तो उल्टा, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, और 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स।
इधर लिखिए, बोलो हो गया? सादिया लिखिए, जल्दी लिखो फटाफट, सब 9th क्लास का है। आगे बैठो, इधर बैठो, वहां क्यों बैठो, बेंच सही यार, खाली है ना। कुछ पढ़े तुम? ये कुछ पढ़े? इनको पढ़ाइए ना, एक मिनट। इसमें हिसाब मैंने किया है, 1800 रुपया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? मैं आप करें तो ठीक है। हाँ और वो ठीक है। उसका भी दूँ क्या? किसका? नहीं नहीं, वो नहीं, उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मैं ऐड कर दूंगा, ठीक। बाद में और आएगा तो है नहीं, तो ऐसा दिक्कत मुझे मालूम, ठीक है? पाशा लिख लिए, ये 9th क्लास का है कि नहीं है? वेरी गुड। ये रब कर दूं? अरे बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे जो 9th पढ़े नहीं थे, 9th में फेल थे। ये हो गया, लेकिन नीट में पढ़ रहा है। ये हो गया? शिफा बोलो। क्योंकि सादिया का कुछ भरोसा नहीं, लेट ही आते। कभी कभी क्वेश्चंस में अभी हम लोग करेंगे, वो लोग फोकल लेंथ नहीं देंगे, उन लोग आर दे देंगे, आर की वैल्यू, ठीक है? तो एफ क्या होता है? आर बाई 2, याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, नीट के, जो घर पे करने हैं, बहुत छोटे छोटे, जस्ट, ठीक है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। अ मैन इज 6 feet tall. In order to see his entire image, he requires a plane mirror of minimum length equal to पहला 6 फुट, दूसरा 12 फुट, तीसरा 2 फुट, चौथा 3 फुट। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? 6 फुट का आदमी, ये हो गया? बोलो। ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देखो तुमको मजा आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो गया? आज इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक था, आज मजा आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इफ two mirrors
आर केप्ट, केप्ट पिछले साल वाले बताओ, पिछले साल जो पढ़े थे, वेरी गुड, फोर्थ आंसर है, उसका आधा हो जाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जब बार्बर शॉप पे जाते बाल उल कटवाने, ठीक है, तो वहां पर कितना बड़ा शीशा हो कि मेरा पूरा इमेज मुझे दिखे। अगर 6 फुट का आदमी है तो पूरा दिखना चाहिए शीशे में, उसका आधा होना चाहिए। अगर 6 फुट का आदमी है तो कितना होना चाहिए शीशा, 3 फुट का होना चाहिए, तो मैं पूरा उसमें दिखूंगा। छोटा सा इमेज वो जो रहता है ना प्लेन मिरर, तुम ले लो तो पूरे दिखोगे, सिर्फ चेहरा दिखता ना छोटा सा। बोलो कितना, आधा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 फुट है तो 5 फुट का रहेगा, तुम देखोगे शीशा उसका हाफ, बस। अगला क्वेश्चन, इफ टू मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड, ये सब कौन से पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत हो, एट 60 डिग्री टू ईच अदर and the body is placed at the middle, then total number of images formed, इमेजेस देखो, ये इमेज वाला आ गया ना, किए थे हम लोग, कितना इमेज बनेगा वो बताना। इधर 6 बनेगा, 5 बनेगा, 4 बनेगा या 3 बनेगा। वेरी गुड, सही है। ये लिख लिए 6 फुट वाला। अब देखो साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव, फॉर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ पॉजिटिव लेंगे। किसको, इंसिडेंट रे को। जैसे इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, क्यों, हम लोग ये पोल है, ये पोल पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो कॉन्वेक्स रहता और इस तरफ जाते तो भी पॉजिटिव।
अगर हम लोग इंसिडेंट रे की तरफ आ रहे, समझ गए, तो पॉजिटिव, समझ गए, ये दिमाग में रखना है। इंसिडेंट रे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, पॉजिटिव, ये दिमाग में रखना सबसे पहली चीज, तभी होगा सही, नहीं तो गलत होगा फिर। all the distance all the distance u v f have to be measured from pole, पोल से ही नापना है दूरी को, पोल, फ्रॉम पोल। और इसको याद रखने के लिए ऐसे, अगर ऊपर जाएंगे हम लोग तो पॉजिटिव लेना है, अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये हमारा पीए है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, समझ गए। अगर मान लो इसी पे इधर आगे में जाऊंगा तो क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव आगे की तरफ। अगर मैं नीचे गया तो नेगेटिव, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन ये हो गया, जल्दी करो फटाफट। शिफा तुम कैसे जाते, मम्मी आते, ऑटो, ठीक, और किसी को कुछ करना नहीं है ना, ठीक है, मैसेज कर देता हूँ हाफ एन आवर। अच्छा, किसको किसको इफ्तारी लेके जाना, हाथ उठाओ घर पे, ठीक है तुम चले जाना, ठीक है, हो गया, लिख लिए। नहीं नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना सिलेबस, अच्छा चलेगा, ये हो गया, रब कर दूं। केमिस्ट्री होने के बाद में फिर हम लोग अपना 3-3 रखेंगे, आराम से होगा, कोई जल्दी नहीं है, समझे कि नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आई नो जल्दी हो सकता है लेकिन नहीं करना है, वो उतना अच्छे से उतना ही कंटेंट देना है जितना बच्चे डाइजेस्ट कर पाए, ज्यादा देके फायदा नहीं। अब देखो इसमें हेडिंग डालो, काम का डब्बा, काम की बात, देखो बकवास नहीं करना है, काम की बात करना है, काम की बात। पहला पॉइंट, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको रिजॉल्व करके हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, बार बार इतना नहीं लिखेंगे, जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा v इक्वल टू uf बाई u माइनस f, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यही है, ठीक है, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्टली ये वाला लिखेंगे, फॉर्मूला वही है, इसको यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, m इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिए, बोलो,
उधर लिख लिए, वो वाला हो गया। चलो आप क्वेश्चंस करो। यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एफ की वैल्यू है 20, एफ इक्वल टू जितने भी मेजरमेंट है सब सेंटीमीटर में, ठीक है। यहां लिखा है, नहीं लिखा है, फिर भी पोल, ये पोल है, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। v बताओ, v क्या आएगा, v कितना और m कितना। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। सॉल्व करो 9th क्लास का क्वेश्चन जल्दी। और ये 30 सेंटीमीटर, ये 30, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी। किससे रिप्रेजेंट करते, u से, समझ गए, u। तो यहां पर क्वेश्चन में फॉर्मूला यही लगेगा, डायरेक्टली लगाओ, v इक्वल टू यू एफ u माइनस एफ, ये फॉर्मूला लगाओ, v निकालना है। अच्छा, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, साइन तुमको देखना है। यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां से रेस निकलेगा, समझ गए। तो ये इस तरफ है तो उसके हिसाब से तुमको साइन लेना है। अच्छा, यहां पर f इक्वल टू 20, f किधर मिलेगा, f फोकस कहां रहेगा इसका, पुराने बच्चे जो बहुत रे ऑप्टिक्स पढ़ के आए, पुराने बच्चे, पाशा, जो है बताओ किधर आएगा, किधर, यहां पर नहीं, इधर आएगा, मुझे मालूम था, ठीक है। ये इधर फोकस आएगा। अच्छा, फोकस का जो फोकल लेंथ उसने कितना दिया है, 20 दिया है। हमेशा तुमको पोल से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपको उसी तरफ पैदल पैदल चलना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो इसका मतलब साइन आपको ऑपोजिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये पोल है, मैं पोल पे खड़ा हूं, फिर मैं पोल पे इस तरफ जा रहा हूं, तो यू इस तरफ, देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, तो ये भी मैं क्या लूंगा, देखो सबसे पहले ये f की वैल्यू क्या आएगी, -20 सेंटीमीटर। क्यों सर माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि पीछे की तरफ मैं जा रहा हूं। साइन कन्वेंशन में क्या था, अगर पीछे चलोगे तो माइनस आएगा, यस और नो। इसके बाद में देखो इधर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, तो u की वैल्यू कितनी, -30 सेंटीमीटर। बस हो गया, सुकून से फॉर्मूले में रख दो, v इक्वल टू यू कितना, -30, f कितना, -20, u कितना, -30, माइनस f कितना, -20। सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ऊपर बोलो, 600 आएगा ना, नीचे कितना आएगा, ये -30 + 20 इक्वल टू 600 बाई कितना, -10, ये कट गया तो कितना आ गया, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब ये आ गया तो m निकाल दो,
m इक्वल टू माइनस v बाई यू। ये अच्छे से समझ लो, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे जब तक दिमाग में तुम्हारे घुस नहीं जाएगा ये है क्या। बोलो। प्राची समझ में आया? पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद में देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका कितना है। मैग्निफिकेशन का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था वो कितना मैग्निफाई हुआ है, कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है, एनलार्ज हुआ है या डिमिनिश हुआ है। डिमिनिश मतलब छोटा हो जाना, एनलार्ज मतलब बड़ा हो जाना। समझ गए? तो m देखो, m इक्वल टू कितना, माइनस v बाई यू। v कितना, माइनस 60। u कितना है, u -30। तो ये हो गया 60 बाई -30। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, बोलो, -2 आ गया। अच्छा, -2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। माइनस का मतलब क्या, उल्टा। मैंने लिखवाया है देखो मैग्निफिकेशन वाले में कि माइनस का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है, डबल हो गया है इमेज। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया है, एनलार्ज हो गया है। ये सब मैंने लिखा है, बोलो। अब ये साइंस है, हमें बहुत सारी चीज पता चल जा रही है कि भाई माइनस आ गया। अच्छा, माइनस का मतलब क्या, उल्टा। साइन कन्वेंशन देखो क्या कहता है, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड लिख दो। और क्या हुआ है, 2 गुना हो गया है, बड़ा हो गया। डिमिनिश कहां, 2 टाइम्स हो गया ना, 2 आया तो। समझ गए? अगर आधा होता तो फिर वो अलग हो जाता। लिख लो फटाफट जिसका नहीं हुआ। तो बताओ इमेज कहां बनेगा अगर इसको बनाएंगे तो हम लोग, इमेज हम लोग देखो ये क्या आया, इमेज का डिस्टेंस। इसी को हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, एक एक चीज समझेंगे कहां कैसे सब कुछ। ये देखो ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब यहां से इससे रेस जाएगा, ऐसे ये भी जाएगा, फिर वापस आके पीछे यहां कहीं लड़ेगा वो। समझे कि नहीं? ये कितना है, 30 और पीछे 30 जाएगा, ये लड़के फिर पीछे आएगा, ये भी पीछे आएगा लड़के, तो वहां इमेज का फॉर्मेशन होएगा। अंडरस्टूड? नहीं नहीं, यहां पर ऊपर मान लो ऐसे अगर था तो ये यहां कहीं नीचे ऐसे आएगा उल्टा होके। कितनी दूरी पे आएगा, इतनी दूरी पे आएगा, मतलब इसके डबल पे आएगा। और इसका डबल का मतलब क्या है, ये देखो मैथमेटिक्स गलत नहीं बोलता, सब बता रहा है वो कब कहां कितना हो रहा है। इसके लिए किसी ने कहा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है, अब लिख लो इसको, डाइजेस्ट कर लो फटाफट, छोटी सी चीज है। ये हो गया ना, चलो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को करना है अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, मजा आएगा आप लोग, आज का लेक्चर यादगार बना दो।
अलग अलग टेक्निक यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अभी देखो एफ की वैल्यू दे दिया है 20, ओके, एफ की वैल्यू कितनी 20। चलो रहने दो, 20 रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 30 इस पे 30। तो इसको तुम लोग सॉल्व किए तो कितना आया, ये वाला किए ना अभी, इसके बाद अगला अगर अभी मैंने दे दिया f इक्वल टू 30, ये पोल है, अभी ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसको खींच खाच के नहीं लाया गया है रस्सी में बांध के, ये सामने है, उससे रेस निकले हैं, फिर रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, वो सही वाला है। यहां पर देखो ये 40, अब इसमें निकालो v निकालो, m निकालो, v निकालो जल्दी फटाक से, v निकालिए, m निकालिए, बी फास्ट लाइक अ विंड। जल्दी करिए फटाफट, जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतना जल्दी मैं करूँ, ठीक है। शिफा थोड़ा सा इधर बैठो, थोड़ा सा इधर, हाँ अब करो, समझ में आया। तूबा फॉर्मूला लगाओ, जिशान कहां फंस रहे तुम, कोई बात नहीं, जरूरी है, यही तो समय है जिसमें तुमको बनाना है अपने आप को। ये हो गया ना, बताओ शिफा कितना आया, सॉल्व किए नहीं, कितना है पाशा, आया, ठीक है, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये पोल है, ये फोकस, अभी यहां f है 20, और जो u है वो दिया है 30। अब यहां निकालिए आप v m,
और ये भी बताना है इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल। बनाओ देखो क्या है। वर्चुअल मतलब जो असली नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें हमें असली दिखती हैं लेकिन होती नहीं, कुछ चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं। कितना आया जो है बताओ, करो सॉल्व करो। आशा कितना आया? वी कितना है? वी, माशाल्लाह। और ये गलत, ये भी गलत। सुमर बताया है इसका आंसर। हाँ 30 क्या क्या गलत? आई नो दैट, इसके लिए तो दिया। लगाओ दिमाग लगाओ। पुराने बच्चे, मॉडर्न फिजिक्स वाले। कुछ पेरेंट्स तो बाकायदा बोल रहे कि जल्दी करो, फटाफट फटाफट करिए सब, बहुत जगह रिवीजन हो रहा है, जल्दी करो। घर पे रिवीजन करिए अच्छी तरीके से टेस्ट के लिए, है ना। बोलो हो गया? शिफा कितना आया? शाबाश, कोई तो है एटलीस्ट a ray of light and hope. There is a single soul in the whole class. Least क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो इसको खींच खाच के ऑब्जेक्ट कहीं यहां से आ रहा होगा, और ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लिख देता हूं पूरा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? पोल से आगे जा रहे, तो u कितना? +30। और f पीछे जा रहे पोल से, तो f क्या आएगा? -20 सेंटीमीटर। अब देखो v इक्वल टू यू एफ और u माइनस एफ, समझे? अब देखो u कितना? 30, f कितना? -20 बाई u कितना? 30, f कितना? -20। तो ये कितना आ जाएगा? 600 माइनस, और ये 30 प्लस 20, 600 बाई 50, ये कट गया और आ गया 12, -12। ये आया है v। -12 का मतलब व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से -12? माइनस मीन्स इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और 12 मतलब इमेज कितनी दूरी पे मिलेगा? किधर मिलेगा? बोलो, 12 सेंटीमीटर पे उधर मिलेगा।
12 आया नहीं। अब इसके बाद में m निकाल लो, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, -12, u कितना है 30, ठीक है, तो 12/30, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 बचे 30, 2/5, ये आ गया m। अच्छा एक चीज और बताओ, बोलो, एक चीज और बताइए, इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? यहां पर देखो आएगा, ये लड़ेगा, ये पास करेगा किससे, फोकस से, ऐसे रेस इसमें आएंगे, फिर ये लड़ेगा इधर वापस। और इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, वर्चुअल या रियल, बताओ। इमेज ऑब्जेक्ट इधर क्या है, वर्चुअल, लेकिन इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, रियल इमेज, क्योंकि खींच खाच के थोड़ी बना रहे हो, तो डायरेक्टली रेस से ही हो रहा है ना, हम खींच किसको रहे हैं इधर, इसको, लेकिन ये तो आएगा लड़ेगा फिर ऐसे जाएगा, वो तो हम लोग इसको खींचे किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए खींचे ना, इमेज के लिए नहीं। अब देखो अगला, हो गया, लिखिए, बोलो। चलो अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन, ये पोल है, r इक्वल टू 40, और ये है 30, करिए, बताओ v कितना आएगा और m कितना आएगा। m बताओ कितना आएगा और v कितना आएगा। जो है बताओ कितना है, करो सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। प्राची समझ में आया, इसमें साइन कन्वेंशन देखना है बस, साइन कौन सा आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन, साइन किस तरफ माइनस आएगा किस तरफ प्लस आएगा, ये दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं। साइन कन्वेंशन समझ गए तो बस हो गया।
बोलो। पुराने बच्चे जल्दी करो, टाइम नहीं है। और ये रे ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बता रहा हूं, 20 नंबर का है ये, 20 मार्क्स। तो इसके लिए अच्छे से करो इसको, हर एक चीज। आपका 10-5 नंबर से भी सिलेक्शन रुकेगा अगर नहीं करोगे तो अच्छे से। तो अभी कर लो, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जितना मैं करा रहा हूं उतना डेली रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मिनिमम, बेयर मिनिमम, कम से कम उतना करना ही करना है, नहीं तो फिर यू आर आउट ऑफ द गेम। एंड मे बी इन सम पीपल्स होम आउट ऑफ हाउस ऑल्सो, आउट ऑफ होम in some people's case. समझ गए? I don't know the family conditions, but whatever experience I have. ठीक है, हो गया? पाशा कितना आया? V कितना आया? वेरी गुड। M वेरी गुड, सही है। जीशान तुमको क्या हो गया? तुमने कुछ बताया नहीं। What's your answer, man? Tell. You're just looking. बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो इसको। V कितना आया? देखो क्या करेंगे, सिंपल इसको आगे की तरफ, ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। रुक जाओ जीशान, ये इधर रियल ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, हाँ बोल रहा हाँ। अरे इसको रियल कैसे बोलेंगे? शिफा क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल। क्यों? खींचे इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पोल ये है, माइनस साइन या प्लस साइन कैसे आएगा? सिंपल सा तरीका है, पोल पे खड़े हो जाओ और ध्यान से देखो मैं किस तरफ जा रहा हूं अपनी जिंदगी में। आगे की तरफ तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, जमीन के अंदर नेगेटिव, पीछे माइनस। सिंपल। आगे की तरफ मैं जा रहा हूं तो यू क्या हो गया? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर प्लस। अच्छा, आर का मतलब ये क्या है? व्हाट इज आर? पाशा आर बताओ क्या है? पुराने बच्चे, सुमर तुम बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर क्या होता है? हम इसको लिखे थे F इक्वल टू क्या? R/2। आज ही लिखे थे, पन्ना पलट के देख लो गांव की भाषा में, अगर विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखो इधर F R कितना? 40/2, मतलब F की वैल्यू इसने डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। निशान डायरेक्टली नहीं दिया, वो R बोल रहा है। बच्चा कन्फ्यूज, अरे F तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन गलत, लड़ने लगेंगे एग्जाम में बैठ के, उनको मालूम ही नहीं। F की वैल्यू कितना है? 20 प्लस 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो V इक्वल टू क्या लिखेंगे? UF/U-F। U कितना? 30, F कितना? 20, U कितना? 30 माइनस कितना? देखो ये सही है, हाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। F कितना? 20, तो ऊपर 600 बाई नीचे कितना? 15, जीशान 10, वेरी गुड।
तो कितना आ गया, v इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर। v कितना 60 सेंटीमीटर आ गया, 60 या माइनस, ठीक। अच्छा, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v कितना 60, u कितना लिए 30, काटेंगे तो कितना -2। तो m मैग्निफिकेशन आ गया -2। माइनस का मतलब क्या, इन्वर्टर, कुछ लोग इन्वर्टर बोल रहे हैं, इट्स नॉट इन्वर्टर। हाँ बैटरी एंड कैपेसिटेंस। हाँ, माइनस साइन का मतलब हो गया उल्टा है ये, इन्वर्टेड, और डबल है, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन। बस हो गया, मतलब इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे। किधर बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 गुना हुआ। ठीक है, ये कौन सा है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, घर पे कर लेना, है ना, सेम जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ऑब्जेक्ट ये 30 और ये f इक्वल टू है 20। अगला क्वेश्चन, f इक्वल टू है 30 और ये ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर। ये हो गया, साथ लिखो जल्दी, उसको लिखो, वो होमवर्क है, लिखो इसको जल्दी फटाफट। बोलो, हो गया। प्राची तुमको समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, तुबा देखो, अगर आया तभी बोलना, नहीं आया तो बोलना, आया तो भी बोलना, नहीं आया तो भी बोलना। बोलना क्या है, हमारे संविधान में हक है, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बोलो, हो गया, जल्दी करो फटाफट, जल्दी बात कर लो फटाक से। बोलो, ये क्वेश्चन हो गया, लिख लिए। चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, ये हो गया, रब करूं।
रे ऑप्टिक्स तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा अगर तुमने अच्छे से मेहनत किया तो, और इसमें वेटेज अच्छा खासा है। डेली आपको रिवीजन करना है, फॉर्मूले की शीट बनाना है, फॉर्मूले की शीट। जो बच्चा नहीं बना रहा है तो फिर समझ जाओ उसको नुकसान होगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। मान लो ऑब्जेक्ट यहां है 50 सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ है 30, बताओ v कितना आएगा और m कितना आएगा। सादिया लिख लिए? वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क करना है ना, और भी क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, पहले इसको करो, सॉल्व करो तब तक ये वाला। हाँ ठीक है, लिखो इसको, सॉल्व करो ये वाला, बताओ कितना आ रहा है जल्दी। इसके बाद अगला ये वाला भी क्वेश्चन इधर ही करना है। चालीस, एफ की वैल्यू 30, ये बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। पाशा इसका कितना आया? v माइनस 75 m, तुम्हारा है जो है ये, तुम्हारा क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। हाँ बोलो क्या? माइनस m, ठीक, जो भी आए सॉल्व करो तुम लोग को उतना तो। -3/5, v कितना आएगा चलेगा। और एनी अदर आंसर? शिफा तुम्हारा क्या आ रहा है? ये और m, अच्छा ठीक है चलेगा। सुमर तुम्हारा क्या आ रहा है? ये पहला वाला पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जो भी साइन रहेगा कर लो, उतना नहीं कर पाओगे तो फिर करोगे क्या? चलो नींद पूरी लेना है, नींद पूरी नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
F इक्वल टू 30, और U है 40। करो, V बताओ और M बताओ। बताओ वो वाले का कितना आया, बोलो। बोलो। देखो इसका कैसे करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स में u की वैल्यू, ये देखो ये पोल है, पोल से पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो u कितना -40, f कितना -30। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, v इक्वल टू u f, u माइनस f। u कितना -40, f कितना -30, u की वैल्यू कितनी -40, ठीक है, माइनस f कितना -30, ये आ गया 1200, ये -40 प्लस 30, 1200 बाई कितना -10, समझे, काट दो, तो v कितना -120, ठीक, m निकालो, m इक्वल टू -v बाई u, माइनस v कितना -120, u कितना -40, तो 120 बाई -40 काट दो, तो u m कितना -3। कितने लोग का आया, बोलो। अच्छा इमेज बताओ कैसा आएगा, इन्वर्टेड है, एनलार्ज 3 गुना हो गया ना मैग्निफिकेशन, बोलो, माइनस आया मतलब इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, ठीक है, और रियल है, रियल इमेज। ये वाला करो, ये वाला क्या, हाँ हाँ कुछ भी है इसमें करो, हो गया, सॉल्व करो जिसका नहीं आया जल्दी। यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगा रियल। हो गया, हेलो, वालेकुम सलाम, ठीक, ओके जा, बोलो हो गया, लिख लिए,
अगला कोई बात नहीं, जल्दी लिखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन। R इक्वल टू 40, ऑब्जेक्ट है 40, यहां पर वो 90 डिग्री बना रहा है। अब सॉल्व करो, बताओ v कितना आएगा, m कितना आएगा। v m, v कितना आएगा, m कितना आएगा। और ये जो O है यही COC है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लिए। कितना आया पाशा, v कितना -40, वेरी गुड। हाँ अच्छा, कितना है जो है, देखो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा 90 डिग्री पे ना, तो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना लेगा। समझ गए, तो इमेज भी इधर ही बन जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, v इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ। u कितना लेंगे बोलो, u -40, और f कितना आएगा इसका आधा 20, और 20 कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। 20 कैसे लेंगे, ये तो पोल है, 20 कितना रहेगा बताओ, 20 कितना रहेगा, f की वैल्यू क्या लेंगे, ये पोल है, फोकस किधर आएगा, यहां कहीं, तो इधर जा रहे हैं ना तो माइनस आएगा ना, -20, u कितना, u कितना है -40 -20, तो ऊपर 800, नीचे कितना आया -40 + 20, 800 बाई -20 कट गया तो कितना आ गया -40। तो m इक्वल टू कितना -v/u, -v कितना -40, u कितना -40, तो ऊपर +40 बाई -40 कटेगा तो -1, तो m इक्वल टू -1 आएगा।
माइनस मतलब इन्वर्टेड है, और जैसे था यहां पर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे था तो वैसे ही बनेगा, बस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब कुछ चीजें हैं जो याद रखने वाली, इसको याद कर लो। ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लो इंफिनिटी, और ये पोल, ये पोल। तो पहला चीज, ऑब्जेक्ट एट फोकस अगर है तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी पे बनेगा, और मैग्निफिकेशन -1, जैसे ये वाला था तो वैसे से। तीसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या आएगा, बिटवीन -इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और m जो आएगा <1। ये लिख लिए इधर। ये जब सॉल्व करोगे ना तो भी आएगा, समझ गए? तो याद अगर रख सकते तो याद रखो। चौथा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बिटवीन C एंड F। फिफ्थ, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल इमेज, पोल एंड इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, इरेक्ट, लार्ज,
बोलो। बोलने की जरूरत क्या है, आप लोग की आंखें बहुत सारी चीजें बोल रही है, तो छुट्टी दो। लेकिन बस थोड़ा सा और, बस हो गया, आखिरी क्वेश्चन और हम लोग आज हो गया। F इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट है यहां पर 30 सेंटीमीटर। अगर मान लो अगले क्वेश्चन में मैंने ये वाला क्या किया, शीशा काट दिया, हटा दिया, तो बचा सिर्फ इतना। और दूरी है 30 सेंटीमीटर, उतना ही है सेम। F ये भी 20 है, और अगले इसमें पार्ट में मैंने इसका भी आधा कर दिया, बस इतना बचा। पहले इतना था, इतना कर दिया, इसका भी छोटा में कर दूं, इमेज वहीं पर बनेगा। इमेज जहां बनता था, फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने के बाद में v इक्वल टू -60 पे बनता था, तो यहां पर भी वही बनेगा, यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी बनेगा। बस जो आने वाले रेस थे उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है, बस मतलब कम लोग आएंगे, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर ही होगा, सेम प्लेस पर होगा। मैं इसको इतना कर दूं, इतना कर दूं, कुछ भी कर दूं, इमेज का जो फॉर्मेशन था वहीं पर होगा। इमेज का फॉर्मेशन सेम जगह पे होगा, अलग जगह पर नहीं होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। रिवीजन करिए, मेहनत करिए, एग्जाम बहुत ही करीब है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बस 40 दिन और जोर लगाओ, उसके बाद में एग्जाम। बंद कर दो।